Good morning, all of you. How are you all? I am Dr. Meenu Dalal and I am teaching sociology on my YouTube channel, that is Shaping Minds Meenu. Do like and subscribe my YouTube channel if you like my videos and my information. Thank you so much. तो आज हम बात करते हैं कि मेरे पास एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की कि वो पीएचडी करना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक बार पीएचडी की हुई है एंड वो सेकेंड टाइम फिर से किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, बट द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे वक्ता और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रीम हो? वैसे उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो फ़िलॉसफ़ी और एक सोशियोलॉजी जो उन्होंने खुद सजेस्ट किया। तो मैं इन दोनों के बारे में, हालांकि मुझे फ़िलॉसफ़ी का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो इसलिए मैं ये आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और वो ये है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर वही बन सकता है जो लोगों को समझे, जो लोगों के माइंडसेट को समझ पाए, जो लोगों का जो भी उनका प्री अजम्पशंस होते हैं, जो लोग सोसाइटी को देख के समझते हैं, फिर उनका उसका रिएक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं सोसाइटी में। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम उन कॉमन चीज़ों को समझ सकें, अगर हम उन कॉमन सेंटिमेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम ज़रूर एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेटर वही होता है जिसको लोग सुनना चाहें। एक अच्छा वक्ता वही है जिसे लोग ध्यान से सुनना चाहें। और एक अच्छा वक्ता वो है जो अपनी बातों से दूसरे जो जनता है उसको बांधे रखे कि लोग उसे सुने, वो फोर्स हो जाए एक तरह से उसको सुनने के लिए। सामने वाला इतना अच्छा कम्युनिकेटर, इतना अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी होगी तभी लोग उसको सुनेंगे, ये तो सबको पता है। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप सोशियोलॉजी में ट्राई करते हैं पीएचडी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके पीछे रीज़न है कि जो सोशियोलॉजी है वो बहुत सारे स्ट्रीम्स का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है। सोसाइटी को समझना, उसमें फ़िलॉसफी भी आती है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आती है, उसमें बिहेवियर आता है, उसमें सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, कस्टम और जो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस कि जो सोसाइटी में मैरिज सिस्टम है, सोसाइटी में कोतरा सिस्टम है, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है। तो आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं और कहीं पे मान लीजिए आपको स्पीच देनी पड़े। अगर आप सोसाइटी के रूल्स, अगर उनके कस्टम से अगर आप डिफरेंट कास्ट का जो बिहेवियर है, जो उन लोगों का एक डीप रूटेड जो उनका कल्चर है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी स्पीच में आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे बाकी के लोग हर्ट हो सकते हैं, उनके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये ट्राई कीजिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिए इस बारे में, थोड़ा सा। और आप फ़िलॉसफ़ी का भी थोड़ा बहुत मैटर उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, देन सोशियोलॉजी। फिर उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कीजिए कि क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सोशियोलॉजी में ऐसी कोई भी मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा वक्ता बनने के लिए कोई भी ऐसी स्ट्रीम लेफ़्ट आउट नहीं हो जाती, छूट नहीं जाती, जिससे आपको आगे जाके किसी तरह की प्रॉब्लम आए। मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ और वो ये है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मान लीजिए एक कॉमन सिनेरियो है कि बहुत लोग गरीब हैं हमारे देश में। तो एक नॉर्मल इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो ऐसे काम करता है कि अरे ये लोग काम ही नहीं करना चाहते, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपको स्ट्रीट पे लोग मिलते हैं भीख मांगते हुए। तो एक कॉमन जो एक जर्नल थिंकिंग है वो ये होती है उनके बारे में कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये लोग निकम्मे हैं, मतलब इजी वे से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट जो होगा वो इस चीज़ को साइड पे करेगा और उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि वो लोग कामचोर। आप सोचिए, इतनी तेज़ धूप में बच्चे खड़े रहते हैं,
जो भी गाड़ी आती है उसके पीछे भागते हैं। आपको नहीं लगता कि, आपको ऐसा लगता है कि वो मेहनती नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे नंगे पाँव तेज़ धूप में खड़े हैं और वो भीख मांग रहे हैं, उस चीज़ के पीछे कोई रीज़न है, कोई कुछ पावरफुल लोग हैं जो फोर्सफुली उनसे वो काम करवाते हैं। कहीं ना कहीं उनका फैमिली बैकग्राउंड उन बच्चों का ऐसा है, उन बच्चों को वो कल्चर, उन बच्चों को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला कि वो चीज़ों को सीखें। तो सोशियोलॉजी हमें लोगों से हटके चीज़ों को समझने का एक पर्सपेक्टिव देती है कि आप किस तरह से लोगों की जो थिंकिंग है उसको समझ पाएंगे, क्यों सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी मैं एक साइड का जो वर्डिक्ट है वो नहीं देना चाहूँगी कि आप सोशियोलॉजी में ही करें। मैं ये कहूँगी आप कंपैरिजन करें, आपको जो बेटर लगे, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ में आए, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा हेल्प हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने की, तो वो चीज़ आप करिए। ये मेरा एक सजेशन था। मैंने खुद भी पीएचडी की है सोशियोलॉजी में, तो मुझे ऐसा लगता है जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो हर तरह की सोसाइटी को डीपली समझने के लिए, डीप रूटेड कल्चर को समझने के लिए और उसके पीछे के रीज़न्स को फाइंड आउट करने के लिए, अगर सोसाइटी में क्राइम हो रहा है तो हम खाली ये नहीं कह सकते कि लोग कामचोर हैं इसलिए क्राइम हो रहा है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो बच्चा जो क्रिमिनल बना, क्या रीज़न्स थे कि जब वो बिल्कुल अपनी चाइल्डहुड स्टेज में थे, वो बच्चे अडल्ट्री में जब थे, तब उनके आसपास का माहौल कैसा था। आप ये चीज़ समझिए। आपके घर में आप बहुत ही एक बिल्कुल जर्नल सा एग्जांपल है, जो बच्चे जिन घरों में डेली बेसिस पे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ होती है ना, तो उन बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो वो माहौल पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ वो बच्चा जिसके घर में पूजा पाठ हो रहा है, संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे हैं, वो बच्चा गाली गलौज नहीं सीखेगा, वो अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट किस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप भी कर सकता है, इम्प्रूव भी कर सकता है और कहीं ना कहीं ख़राब भी कर सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए और देखिए कि मुझे ऐसा लगता है सोशियोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने को मिलते हैं। इसमें हम ट्राइब्स की जब स्टडी करते हैं, उन लोगों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अलग अलग कल्चर को हम बहुत अलग कल्चर से हम, अब आप देखिए नॉर्थ में कुछ और ही कल्चर है, साउथ में बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अलग कल्चर है। इसी तरह से जो ट्राइब्स हैं, ऑल वर्ल्ड में जो ट्राइब्स हैं, साउथ अफ्रीका में जो ट्राइब्स हैं, आप उनकी स्टडी कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ। एक मसाई जनजाति है, आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ पे वेलकम कैसे होता है। वहाँ पे एक दूसरे के मुँह पे थूकने का मतलब है इट्स अ वेलकम साइन, यानी हम जैसे नमस्ते करते हैं, वहाँ पे लोग नमस्ते नहीं करते हैं, वहाँ पे थूकना वेलकम माना जाता है। तो ये देखिए कितना अजीब सी चीज़ है। हम लोगों के लिए बहुत अलग हो सकता है क्योंकि हम कभी उस माहौल में रहे नहीं ना। उन लोगों के लिए हमारी चीज़ें अजीब हो सकती हैं क्योंकि वो हमारे जैसा कल्चर उनका नहीं है, ऐसा उन्होंने एनवायरनमेंट नहीं देखा है। हम लोगों के लिए बिल्कुल ही टैबू जैसा फील हो सकता है हम लोगों को कि थूक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमारे साइड पे थूकना इज़ अ साइन ऑफ बिल्कुल गलत चीज़। तो लेकिन वहाँ पे ये वेलकम है। तो इस तरह से जो सोशियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है। और आप फाइंड आउट कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बनता है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट बनता है हमेशा इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए, बेशक से टाइम लगे, लेकिन इंसान सक्सेसफुल ज़रूर होता है। थैंक यू। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।